गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एशियारू हब। ये है पार्ट 4 ऑफ योर मैप सीरीज। इससे पहले 3 पार्ट्स बनाए थे जो कि इंडिया बुक को मैंने पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, इस पार्ट से शुरू होने वाला है वर्ल्ड मैप एंड स्पेशली ये जो वीडियो है चैप्टर 5 पे बेस्ड है, जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। उसमें कुछ मैप्स है, उससे रिलेटेड मैप्स जो आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो सिलेबस में आपके सारे मैप्स इंक्लूड नहीं है, उसमें केवल 5 मैप्स है इंक्लूड है, तो उनको हम अच्छे से करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो जो भी मैप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स में, इससे रिलेटेड अच्छे से करना है। इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं, तो इस वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड यस प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ग्रुप में वगैरह शेयर कर दो। एंड बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। सर, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, आपके सामने वर्ल्ड मैप रखी हुई है एंड बहुतों को ना इस वर्ल्ड मैप में करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बिकॉज इंडिया मैप में हमें प्लेसेस के नाम फिर भी पता है, वर्ल्ड मैप में हमें समझ नहीं आता कहाँ पे कौन सा मार्क करना है। तो एक चीज़ मैं बताऊँगी, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड मैप में आपका क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको जैसे है ये वाली जगह मान लो मार्क कर दिया गया एंड आपको पूछेंगे कि ये वाली जगह कौन सी, आप बस बताओ। ठीक है, सारे हिंट वगैरह दे रखे होंगे। मान लो नेम अ सी पोर्ट, ठीक है, नेम अ मेजर सी पोर्ट हेयर, तो यहाँ पे आपको मार्क कर दिया जाएगा एंड बताओ कि यहाँ पे कौन सा सी पोर्ट है। तो आपको बस नाम याद रखने हैं एंड कौन से नाम याद रखने हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, उससे बाहर कुछ मत याद रखना। यस, थोड़ा बहुत अपने इंटरेस्ट के लिए तो याद रख सकते हो, बट जिनको नहीं मतलब याद नहीं रहता, बस उतना याद रखो जितना चाहिए। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम याद करो, छोटे मोटे जो कंट्रीज़ है वो याद करो। ठीक है, जैसे ये कौन सी कंट्री है, ठीक है, ब्राज़ील है, इंडिया आपको दिख ही रहा है, साइड में चाइना है, ये अब पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ जैसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, ये सब थोड़े जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको याद करना। ठीक है, सारे इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, तो उतना करो जितना आपके सिलेबस में है, आपको ज़्यादा ये ओवरबर्डन नहीं लगेगी। अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 5 के मैप से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग से। तो अब देखो, एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग पे आपको ना क्या करना है, बस आपको एरियाज़ के नाम याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे एरियाज़ बोला है, आपको बस एरियाज़ के नाम याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो भी प्लेस, ये जो भी एरिया मार्क्ड है, ये जो भी एरिया मार्क्ड है वो ऑलरेडी आपका गिवन होगा, वहाँ पे बस डैश होगा एंड आपको पहचानना है दैट एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। ठीक है, अब मान लो मुझे नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, फर्स्ट देखो यहाँ पे अगर मार्क आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे बताओ ये कौन सी जगह है। ठीक है, तो एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग अगर आपको पता है कि ये जो है ये अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर क्या है, कनाडा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंक्लूड्स द नॉर्दर्न कनाडा। ठीक है, ये क्या है, नॉर्दर्न कनाडा। ठीक है, हो गया। अब देखो ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यूरोप का आपको दिख रहा है पार्ट आधा, यहाँ पे दिख रहा है आपको एशिया का। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, दैट इज नॉर्दर्न यूरेशिया। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, दैट इज नॉर्दर्न यूरेशिया। ओके, इसके बाद नीचे आओ, तो नीचे ये हमारे पास साउथ अमेरिका एंड यहाँ पे है अफ्रीका। ठीक है, अब अफ्रीका का ये जो है ये कहाँ पे मार्क्ड है, बीचों बीच मार्क्ड है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल अफ्रीका। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, अमेज़न नदी बहती है, आपको पता है, तो ये हम कह सकते हैं इसको अमेज़न बेसिन। अब देखो ये जो है अमेज़न बेसिन आपके दिमाग में अचानक तो नहीं आ जाएगा। अब आप बुक पढ़ोगे, ठीक है, अब आप बुक पढ़ोगे, सबसिस्टेंस गैदरिंग को पढ़ोगे, तो 2-3 नाम तो यार याद रखना पड़ेगा। एंड ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पे बहुत आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है मार्क कर दिया जाएगा ना, आपको बोलेंगे कि एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, तो आपको क्या मार्क करना है, यहाँ पे अमेज़न बेसिन, बिकॉज आप इसको इतना याद रखना कि यहाँ पे जो है अमेज़न की नदी बहती है, इसलिए ये है अमेज़न बेसिन। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। जैसे ये आप क्या है, कनाडा के ऊपर है, तो नॉर्दर्न कनाडा हो गया। ये है यूरेशिया, यूरोप का पार्ट भी कवर हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, यानी एशिया का पार्ट कवर हो रहा है, तो नॉर्दर्न यूरेशिया। ठीक है, अब देखो सबसिस्टेंस गैदरिंग जो है आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम में सबसिस्टेंस गैदरिंग के ऊपर लिखने को आ गया, तो आपको क्या
करना पड़ेगा, उसके प्लेसेस के नेम्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप एक तरीका जो है अपना सकते हो। देखो सबसिस्टेंस गैदरिंग जो है किससे शुरू हो रहा है, एस से, ठीक है। तो आप एस से साउथ होता है, ठीक है, इतना तो पता है, इससे साउथ होता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो आप पहले ना साउथ के पार्ट को देखना, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है इसको पहले देखना। तो दिमाग में आप इतना बिठा लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे एक है आपके पास साउथ अमेरिका एंड दूसरा है अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में कौन सा है, अमेजन बेसिन। इसके बाद अफ्रीका में चले जाओ तो ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अमेजन बेसिन है, इसका जुड़वा भाई यहाँ पे सामने देखो थोड़ा सा टूटा भी हुआ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये है ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब आप क्या करना, साउथ देख लिया आपने, अब ऊपर जाना, ठीक है। ऊपर आपने ऊपर के जगह ले लो, एक कनाडा ले लो, नॉर्दर्न कनाडा, एक नॉर्दर्न यूरेशिया, हो गया आपका प्लेसेस, ठीक है। 4 प्लेसेस लिख देना, बहुत है, काफ़ी है एग्जाम्पल के लिए, ओके। तो ऐसे करके जो है सबसिस्टेंस गैदरिंग हमारा कंप्लीट हुआ। चलो तो इसके बाद हम करते हैं एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस गैदरिंग देखा, अब नोमैडिक हर्डिंग देखते हैं। इसमें से जो है अगेन मैं कह रही हूँ, ये जो रीजन्स है ये बस मार्क्ड आएंगे, ठीक है। आपको मार्क नहीं करना है, आपको बस कितना याद रखना है, दैट इज द प्लेसेस के नेम। ये जो एरियाज है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। सपोज आपको अगर नहीं पता इस एरिया को क्या कहते हैं तब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर जो है मार्क्ड है, ठीक है। तो ये जो है सहारा डेजर्ट वाला एरिया, ठीक है, ये डेजर्टिक एरिया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉर्थ अफ्रीका, ओके। सो दिस इज नॉर्थ अफ्रीका। तो आप इसको बिना जाने भी इसको मार्क कर सकते हो, ओके। एंड अब इसके नीचे देखो, इसके नीचे भी थोड़ी सी मार्किंग है। तो अगर यहाँ पे मार्किंग आ जाती है, कहते हैं कि एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, आपको क्या लिखना है, ये है साउथ वेस्ट, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो ये हो गया साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो ये सब पे लागू नहीं होता, कुछ कुछ जगह है जैसे ग्रेन फार्मिंग जो है वहाँ पे थोड़े डिफरेंट नेम्स है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स के नेम है, बाकी अदरवाइज ऐसे ही नेम्स है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा इससे सटा हुआ ये क्या है, ये है अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। तो ये हो गया अरेबियन पेनिनसुला। एंड अगर आप अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे आओ तो आप ये देख सकते हो जो चाइना का पार्ट है, तो ये है सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया का पार्ट है, ठीक है। तो मंगोलिया एज वेल एज सेंट्रल चाइना, ठीक है। तो दिस इज़ योर नोमैडिक हर्डिंग। तो यहाँ पे अगर मैप आप करते हो, इससे रिलेटेड मैप आता है, तो आपको बस यहाँ पे प्लेसेस के नेम लिखने पड़ते हैं, एरियाज़ वगैरह कुछ मार्क नहीं करना पड़ता। बट फॉर योर एग्जाम्स जो अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया तो आपके प्लेसेस के नेम्स पे इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब नोमैडिक हर्डिंग में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि नोमैडिक हर्डिंग में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो किए जाते हैं, हर्डिंग की जाती है लाइव स्टॉक के साथ, ठीक है। जैसे डेजर्ट में हो गया तो वो कुछ डिफरेंट एनिमल यूज़ करते हैं, या फिर आर्कटिक वगैरह हो गया तो वहाँ पे कोई डिफरेंट एनिमल होता है। तो अब देखो, तो ये जो पार्ट है ये सहारा डेजर्ट है, तो डेजर्टिक हो गया जिसमें कैमल चलते हैं, ठीक है। उसके बाद शिप, गोट, ये सब वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे जाओ तो इसको भी मार्क कर देना। तो आप थोड़ा दिमाग में ये बिठा के रखना वर्ल्ड मैप में कि हमें पहले डेजर्ट मार्क करना है, मीन्स सहारा लिखना है, ठीक है, मीन्स नॉर्दर्न अफ्रीका आपको पहले लिखना है, फिर अरेबियन पेनिनसुला लिखना है। एंड इसके साथ साथ आप थोड़ा सा और ऊपर आते जाओ तो ये मंगोलिया वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, उसके साथ सटा हुआ कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला, एंड उससे थोड़ा सा आगे अगर जाए तो हमें क्या दिखेगा, मंगोलिया एंड चाइना, ठीक है। एंड इसके साथ थोड़ा साउथ वेस्ट अफ्रीका लगा देना, ओके। तो आप जो है इसको पिक्चराइज अगर आप अपने दिमाग में करें तो आपको जो है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी प्लेसेस लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली इसको पढ़ना पड़ेगा एंड दिमाग में ये चीज़ लगा के रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे भी थोड़ा आप देख सकते हो यूरेशिया का जो है पार्ट है, टुंड्रा रीजन यूरेशिया का जो है पार्ट है। तो ये कुछ प्लेसेस है, 2-3 प्लेसेस लिख देना, इट्स एनफ, ओके। तो उसके बाद है यार कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ठीक है। अब इसको याद रखना थोड़ा सा ईजी, अगर आपको नाम पूछे गए, प्लेसेस के नेम पूछे गए तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो ये कमर्शियल है, ठीक है। अब कमर्शियल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो पैसों के लिए की जाती है, ठीक है। मीन्स अगर लाइव स्टॉक रियरिंग हो रही है तो उससे उनके पैसे जनरेट हो रही है, ये नोमैडिक हर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये इन्हीं पैसे के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसमें जो है
पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, एंड मतलब आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो रिच से, कैपिटल इंटेंसिव टाइप का है। तो ये कहाँ पे होगा, वो उन्हीं कंट्रीज़ में ज़्यादा होगा जो ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, मतलब जो पावरफुल है, डेवलप है, जिनका नाम हमने बहुत सुना है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे मार्किंग है, तो अगर ये एरिया मार्क्ड है तो हमें क्या लिखना है, दैट इज़ यूएसए, ठीक है। अब वर्ल्ड में पूरा जो है हम देख सकते हैं यूएसए जो है पावरफुल है, तो यहाँ पे अगर मार्किंग आया तो आपको डायरेक्टली लिखना है यूएसए, ठीक है। अब ये मत पूछना कि यूरोप में मार्किंग क्यों नहीं है, ये भी तो पावरफुल है, ऐसा नहीं है, बस याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है, यूएसए में होता है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये भी जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा क्लासीस हो रहा है, रिच टाइप का लगता है हमें, तो ये भी है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर यहाँ पे मार्किंग आए तो डायरेक्टली लिख देने का ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड इससे सटा हुआ एक छोटी सी जगह और है ओशिनिया में, दैट इज़ न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड भी जो है थोड़ा सा नेम से भी हमें थोड़ा लगता है ना कि थोड़ा सा अमीर होगा, डेवलप होगा, तो वैसे टाइप का। तो हो गया 3 रीजन हो गया हमारे, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड आ गया, ठीक है। अगर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये प्लेसेस लिखना है तो आप डायरेक्टली इतना याद कर सकते हैं कि कमर्शियल से हमें पैसे याद आते हैं, रिच याद आता है, तो हमें थोड़ा डेवलप वगैरह नेशन का नाम लिखना है, ठीक है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे आए तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है अर्जेंटीना। ये कौन सी कंट्री है, दैट इज़ अर्जेंटीना। फुटबॉल टीम भी अर्जेंटीना की, तो ऑल फुटबॉल लवर्स विल गेट दिस। यहाँ पे अर्जेंटीना है एज वेल एज यहाँ पे उरुग्वे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना है, तो ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पे अर्जेंटीना है प्लस यहाँ पे उरुग्वे है, ओके। यहाँ पे अगर आ जाए तो ये कौन सी जगह है, ये है साउथ अफ्रीका, ओके। अगर हम पूरे अफ्रीका में देखें तो साउथ अफ्रीका जो है थोड़ा बेटर है, थोड़ा डेवलप है, थोड़ा रिच है, तो हम साउथ अफ्रीका यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एंड ये अगर आप थोड़ा सा देखो, ये भी थोड़ा यूरेशिया का पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग का जो ट्रिक है आपको कमर्शियल से मिलेगा, कमर्शियल से थोड़ा डेवलप पावरफुल नेशन का याद करना, ठीक है। हर एक कॉन्टिनेंट में देखना, जैसे यूएसए डेवलप है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप है, न्यूजीलैंड है। अफ्रीका में कौन सा पार्ट डेवलप है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे जो है फुटबॉल टीम है, आपको पता है अर्जेंटीना की, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये बहुत छोटा सा मैप है, बहुत ईजी है। आपको एक चीज़ बस इसमें ये याद रखना है, जब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आएगा, ग्रेन आएगा, ठीक है, तब आप उसमें ना ही कोई कंट्री का नाम लिखेंगे, ना ही नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका ऐसा कुछ लिखना है। आपको वहाँ पे ग्रासलैंड्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। आपको ग्रासलैंड्स के नेम जैसे यहाँ पे है जो आपके अमेरिका एंड कनाडा में दिख पा रहे हैं आपको, ये क्या है, इसको कहते हैं प्रेरीज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्रेरीज, ठीक है। तो अमेरिका एज वेल एज कनाडा में कौन सी है, प्रेरीज। तो जब आपको यहाँ पे मार्किंग आएगी आपको क्या लिखना है, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ठीक है, वहाँ की ग्रासलैंड है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देख ले यूरोप के यहाँ पे, तो ये क्या है, ये है स्टेपीज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्टेपीज, ठीक है। ये है प्रेरीज, ये है स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ की है, यूरेशियन स्टेपीज। यहाँ पे आप थोड़ा सा एशिया का पार्ट एंड यूरोप का पार्ट देख सकते हो, इसको कहते हैं स्टेपीज, ओके। अब अगर हम थोड़ा नीचे जाए तो ये हम क्या देख सकते हैं, दैट इज़ ये साउथ अमेरिका है। एंड साउथ अमेरिका में ये जो पार्ट है ये है अर्जेंटीना का पार्ट। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पंपास, ठीक है, पंपास। तो यहाँ पे जो है इसकी मार्किंग जब हमें आएगी तब हमें क्या लिखना है, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, प्रेरीज ऑफ कनाडा एंड अमेरिका, ये है यूरेशियन स्टेपीज। ये क्या है, ये है वेल्ड्स, ठीक है, ये है वेल्ड्स, अफ्रीकन वेल्ड्स। तो देख सकते हो अफ्रीका में छोटा सा एक बेल्ट है, तो ठीक है, बेल्ट से वेल्ड, ठीक है, बेल्ट से क्या याद रहेगा, वेल्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे मार्किंग है, डाउन पे मार्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि दिस इज़ ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ओके। तो दिस इज़ ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, क्योंकि यहाँ पे डाउन पे मार्किंग है, यहाँ पे देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पे मार्किंग है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ओके। अब न्यूजीलैंड पे आ गया, तो न्यूजीलैंड में एक चीज़ याद रखना, ग्रेन की जगह आपको वहाँ पे क्या मिल रहा है, कैडबेरी, ठीक है। कैडबेरी से क्या आ जाएगा, कैंटरबेरी, ठीक है।
कैंटरबरी, ठीक है। कैडबरी जैसा स्पेलिंग थोड़ा सा सिमिलर है ये नेम, तो कैडबरी की जगह कैंटरबरी, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रेरीज, यहाँ पे है पंपास, यहाँ पे है स्टेपीज, वेल्स एंड यहाँ पे है डाउन्स, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, यहाँ पे है कैंटरबरी, ठीक है। तो दिस इज़ द नेम्स यू हैव टू राइट, ठीक है। ये सारे जो है ग्रासलैंड्स वगैरह है। तो जब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का नाम आएगा तब आपको ये सारे जो है लोकेशन मार्क करने हैं अगर आ गया, ओके। के बाद है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो ये लास्ट है, दैट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। ये बहुत छोटा सा मैप है इसमें भी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको एक चीज़ जो ध्यान रखना है, जैसे हमने पढ़ा था कि कमर्शियल जो है लाइफ स्टॉक रियरिंग, ठीक है, उसको भी हमने थोड़े पैसों से जोड़ा था। अब ये जो है मिक्स्ड फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग भी वहीं पर होता है जो थोड़े मतलब डेवलप्ड है, ठीक है। जो पार्ट्स जो है डेवलप है, जो कंट्रीज डेवलप है, बिकॉज मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, उसमें भी पैसे वगैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो अब देखो, अब अगर अमेरिका में देखो, ठीक है, अमेरिका एंड यूरोप में ज़्यादातर जो है होता है ये, ठीक है। दोनों ही जो है पावरफुल हम कह सकते हैं कंट्रीज़ है, ठीक है। अब अमेरिका में अगर देखो तो नॉर्थ ईस्ट जो अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, यहाँ पे जो है मिक्स्ड फार्मिंग होता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका आपको पता है इंडस्ट्रियल रीजन है, एज वेल एज वेस्टर्न जो है आपका यूरोप है वो भी बहुत जो है फेमस है, बिकॉज वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका एज वेल एज वेस्ट यूरोप जो है ये बहुत क्या है फेमस इंडस्ट्रियल एरियाज, यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग होता है, ठीक है। तो ये दो मेजर रीजन्स आप याद रखना। साथ में यहाँ पे नीचे थोड़े थोड़े है जो सदर्न पार्ट्स में थोड़े थोड़े यहाँ पे मार्किंग है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पे थोड़े से पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दो मेजर रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स है एंड बहुत ज़्यादा क्या है डेवलप है, ठीक है। तो ये है आपके मिक्स्ड फार्मिंग। सो विद दिस आई केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा बताओ, आई होप थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।